Assalamu alaikum class 5, welcome to your English class. Students, yesterday we have started a new chapter from our book, that is the show part 1. This was a long chapter, that's why we have divided into two classes. Yesterday we have read page number 16 and today we are going to read page number 17. Objectives are the same as they are yesterday. Understand the text, improve the reading skill, learn new vocabulary words. Okay students, yesterday we have read that some boys, William and his friends, want to make some money, and that's why they have started a show at their home. And कल हमने इतना पढ़ा था कि वो शो स्टार्ट हो गया था, बच्चे आना शुरू हो गए थे, उन्होंने फ़ीस वगैरह देने शुरू हो गए थे. अब उधर और क्या हुआ, वो शो ख़त्म कैसे हुआ, क्या वो अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ या वो बुरे तरीके से ख़त्म हुआ, आज हम ये पढ़ेंगे और शो पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे. चले मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ. लिसन टू मी केयरफुली. व्हेन दे वर ऑल सीटेड, यानी कल जो बच्चे आए थे, मतलब कल जो हमने पढ़ा कि जो बच्चे आए थे उससे छलांगे लगा लगा के खिड़कियों में से, वो अब क्या हो गए, सब अंदर आकर बैठ गए. व्हेन दे वर ऑल सीटेड, जब वो आकर बैठ गए, विलियम प्राउडली प्रेजेंटेड द एग्जिबिट्स वन बाय वन. तो विलियम ने क्या किया कि जो चीज़ें रखी हुई थी उनको एक एक करके शो करने लगा बड़े फ़ख्र से. दिस इज़ द ओनली ब्लू एंड पिंक रैट इन द होल वाइड वर्ल्ड. अब उसने कहा कि ये दुनिया में सिर्फ एक ही चूहा है जो ब्लू और पिंक कलर का है, वो तो उन्होंने पेंट किया हुआ था उसको. इट लिव्स इन चाइना एंड वॉज ब्रॉट ओवर स्पेशली फॉर द शो. अब वो झूठ बोल रहा था जस्ट बच्चों को वो करने के लिए, इंगेज करने के लिए, कि ये चाइना से आया में रहता है और ये सिर्फ हमने आपके शो के लिए जो है इसको यहाँ पर मंगाया है. एंड दिस इज़ अ वाइल्ड कैट, और ये एक जंगली बिल्ली है. होल्डिंग अप द बास्केट विद द कैट इन इट, जिसमें जो है वो कैट को, जिस बास्केट में कैट थी उस कैट को पकड़ते हुए वो कहता है कि ये जंगली बिल्ली है. क्यों वो कह रहा था जंगली बिल्ली है? कि विच वॉज हिसिंग एंड स्पिटिंग, यानी वो वहाँ पे गुस्से से गुर्रा रही थी और थूके मतलब मुंह से निकाल निकाल के फेंक रही थी और मतलब बार बार हिल जुल रही थी उसके अंदर. लुक एट दिस वाइल्ड कैट, द फियर्सेस्ट कैट इन द होल कंट्री. अब वो कहते हैं कि ये दुनिया पूरे हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बिल्ली है और ये जंगली बिल्ली है, इसे देखो. आफ्टर विलियम हैड इंट्रोड्यूस्ड ऑल द एग्जिबिट्स, इसी तरह वो मुख्तलिफ बातें बना बना कर जब विलियम सारी चीज़ें दिखा देता है, अ लार्ज डीप रॉर स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. अब साथ वाले कमरे से उनको एक बहुत ही ऊंची आवाज़ में बहुत ही गहरे किस्म के गुर्राने की आवाज़ आती है. इट साउंडेड लाइक अ माइटी विंड विद सम लो डीप थंडर. अब ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी तरीके से आंधी चल रही है, हवा चल रही है, जिसमें जो है वो गरज चमक भी शामिल है. आंट एमिली वॉज हैविंग हर आफ्टरनून स्लीप. अब आपको याद तो है कि ये आफ्टरनून के टाइम शुरू हुआ था और आंट एमिली जो उस टाइम सो रही होती हैं. तो आंट एमिली वॉज हैविंग हर आफ्टरनून स्लीप, वो दोपहर को सो रही थी. एंड वॉज स्नोरिंग, और खराटे ले रही थी. स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे लेना. अब आंट एमिली के जो खराटे थे वो उन बच्चों को ऐसे लगा कि कोई बहुत ऊंची सी आवाज़ है और कोई आंधी चल रही है या कोई तूफ़ान आ गया. एज़ द ऑडियंस सीम्ड वेरी इंटरेस्टेड इन आंट एमिली स्नोरिंग, चूँकि अब जो सारी ऑडियंस थी, यानी जो बच्चे आए हुए थे, वो सारे आंट एमिली के खराटों की तरफ मुतवज्जा हो गए और बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे. विलियम हैड अनदर ब्राइट आइडिया. अब विलियम को एक और बहुत ही मज़े का आइडिया आया. इफ़ दे आर लिसनिंग दे शुड बी पेइंग, अगर ये सुन रहे हैं तो इनको तो पैसे देने चाहिए. बट वाई जस्ट लिसन, लेकिन वो सिर्फ सुने ही क्यों? मे बी दे कुड पे एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू विजिट द स्नोरर नेक्स्ट डोर. अब उसने ये सोचा कि वो सिर्फ उसको सुन रहे हैं और अगर मैं उनको इसको दिखा दूं और अंदर जो नेक्स्ट डोर में, यानी साथ वाले कमरे में जो स्नोरर है, जो खराटे ले रहा है बंदा, यानी आंट एमिली की वो बात कर रहा था, अगर वो ही मैं उनको दिखा दूँ तो शायद मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने लग जाएँ. विलियम वेंट क्वाइटली इंटू आंट एमिलीज़ बेडरूम. अब विलियम क्या करता है, बड़ी खामोशी से आंट एमिली के बेडरूम में चला जाता है. ऑन द बेड साइड टेबल ही सॉ हर कोम, अ हेयर पीस दैट शी यूजुअली टाइड इनटू हर ओन हेयर. अब वो बेड की साइड टेबल पर क्या देखता है कि उनका एक कंघा पड़ा हुआ है, एक हेयर पीस यानी जो चुटिया को बांधने के लिए जो हम पोनी जिसे कहते हैं वो पड़ी हुई है,
एंड अ ग्लास कंटेनिंग हर फॉल्स टीथ, और उनके नकली दांत पड़े हुए हैं। विलियम केम बैक, विलियम वापस आता है एंड क्विकली रोट नोटिस फॉर दीज ऑब्जेक्ट, यानी जैसे उसने बाकी चीज़ों के लिए नोट लिखे थे इसी तरह वो इनके लिए भी नोट्स लिखता है, फ़नी फ़नी नोट्स लिखता है, जैसे द वाइल्ड वुमेंस हेयर पीस, जंगली औरत का पोनी, और जंगली औरत की पोनी, एंड द वाइल्ड वुमेंस टीथ, और जंगली औरत के दांत। ही रोट अनदर नोटिस फॉर आंट एमिली टू, उसने आंट एमिली के लिए और भी दूसरे नोटिस लिखे। द स्नोरर इमीडिएटली बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट ऑफ द आफ्टरनून। अभी आंट एमिली सो रही थी और खराटे ले रही थी, सारे बच्चों के लिए ये बड़ा ही एक मशहूर और बड़ा ही मकबूल जो है वो चीज़ बन गई कि ये क्या चीज़ है जो इतना ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रही हैं। चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द रूम, चिल्ड्रन कमरे से बाहर आते हैं बच्चे, एंड री ज्वाइन द बैक ऑफ द क्यू, और फिर वो उस कतार में शामिल हो जाते हैं। पेइंग एक्स्ट्रा मनी टू रीविजिट द स्टोरी, यानी अब वो जो बच्चे देख के आ रहे थे वो दोबारा लाइन में शामिल हो रहे थे कि हम दोबारा देखेंगे कि ये कौन सा बंदा है जो शो पे आया हुआ है और जस्ट बस ऊँची ऊँची आवाज़ में आवाज़ें निकाल रहा है। तो वो एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे थे बार बार विज़िट करने के लिए। Suddenly, in the middle of all this, Aunt Emily awoke with a start. अब क्या होता है कि अचानक, यानी अभी वो बच्चे देख रहे होते हैं कि आंट एमिली की आंख खुल जाती है और वो शुरू हो जाती है। यानी क्या शुरू हो जाती हैं, ये आपको द शो पार्ट 2 में पता चलेगा, जो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये शो? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज़ इसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की और बड़ा मज़े से ये शो कंडक्ट किया। अगर हम लोग स्कूल में होते तो असम्बली में मैं आपकी इसकी जो है वो एक रोल प्ले करवाती, या फिर हम क्लास में एक दिन जो इसका रोल प्ले करते। लेकिन कोई बात नहीं है, जब हम स्कूल में आएंगे तो आप लोग मुझे याद करवाना कि टीचर आपने कहा था कि हम द शो पार्ट 1 का रोल प्ले करेंगे, ठीक है? तो हम तब कर लेंगे। तो बेटा आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है। आज तो हमारी रीडिंग थोड़ी सी थी, सिर्फ पेज नंबर 17 था, तो आपने इसकी रीडिंग करनी है, ध्यान से इसको समझना है, और इसमें जो न्यू वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं उनको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर इस टेक्स्ट में इनका क्या मतलब है, ठीक है? और बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है। जितनी आपकी रीडिंग अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आपकी कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छी होगी। यानी आप उससे क्वेश्चन आंसर इजीली निकाल सकते हैं, आप वर्ड्स के मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेटर है कि पहले आप अपनी रीडिंग को मजबूत करें और फिर कल जो इसका काम होगा वो मैं आपको दूंगी, ठीक है? ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।